फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शूट करते टाइम बहुत सारे सेटिंग्स का यूज़ करते हैं। सारी सेटिंग्स में से आज मैं आपके साथ दो ऐसे सेटिंग्स भी शेयर करना चाहता हूं जहां पे इन दोनों सेटिंग्स का, इन दोनों फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। जहां पे एक सेटिंग्स का नाम फोकस मोड और एक सेटिंग्स का नाम फोकस एरिया मोड कहा गया है। हर एक कैमरे में अलग अलग नेम से ये जाना जाता है, लेकिन अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो सारे ही कैमरों का सेम वर्किंग होता है। हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसका एंगल क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे सेटिंग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम फोकस मोड और एरिया मोड के बगैर कर सकते हैं, लेकिन फोकस मोड और एरिया मोड कैमरे के बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट ये बन जाते हैं कि यार सब्जेक्ट का मोशन क्या है, ठीक है, उसका मूवमेंट क्या है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, हम कैंडिड शॉट लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, ठीक है, मूवमेंट सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं, ग्रुप लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबल हो पाती कि जब भी हम फोटोग्राफी में फोकस मोड और फोकस एरिया मोड का यूज़ करते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि फोकस मोड और फोकस एरिया मोड को हमें कैसे यूज़ करना है। वेडिंग में खासकर इस फोकस मोड और एरिया मोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन किन जगहों पे हमें अलग अलग टाइप के एरिया मोड्स को यूज़ करना है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ऐसे DSLR मिरर से रिलेटेड टिप्स सेटिंग्स आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई वीडियो दोस्त आपसे मिस भी ना हो जाए। साथ ही मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए जहां पे मैं कुछ ना कुछ टिप्स सेटिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करते रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैमरे में आपको फोकस मोड और फोकस एरिया मोड में क्या क्या सेटिंग्स फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस मोड के बारे में, लेकिन हमें फोकस एरिया मोड को भी साथ में लेके चलना होगा क्योंकि इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन सेटिंग से आप एक परफेक्ट वीडियोग्राफी या फिर एक परफेक्ट फोटोग्राफी को शूट करते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी में अगर फोकस मोड की बात करूँ, अब अगर आप कैमरे में आई बटन को प्रेस करते हैं निकॉन कैमरे में, तो देखिए सबसे लास्ट के साइड में, ठीक है, अप एंड डाउन में आपको फोकस मोड और एरिया मोड देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ फुल फ्रेम कैमरे की, जहाँ पे आपको AFS AFC और MF जैसे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं APS-C कैमरे में तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो फुल फ्रेम जो यूज़र है ना, वो उनको पता नहीं होगा कि उनके कैमरे में फोकस मोड में एक फंक्शन मिसिंग है, वो देखने को नहीं मिलता है। APS-C सीरीज़ में अगर आप चेक करेंगे, मैं Z50 का भी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे AFS AFC और MF के बाद भी एक फंक्शन और है जहां पे AF-A का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्रोफेशनल कैमरे में ये जो सेटिंग्स है, ये फंक्शन नहीं दिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे अगर इस फंक्शन को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा चांस होता है हमें, ठीक है, AF-A में अगर हम शूट करते तो कहीं ना कहीं चांस होता है लैग आने का, मोशन ब्लर आने का। ये तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है वो है AFS। इसका फुल फॉर्म ये होता है कि ऑटो फोकस सिंगल। वेडिंग के लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वेडिंग यूज़र तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। AFS मतलब ऑटो फोकस सिंगल। अब सिंगल से ये मतलब है कि अगर आप फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं तो किसी सिंगल पर्सन का ही शूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल नहीं है। निकॉन सिंगल बोलती है, कोई स्टिल बोलता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका फ्रीज है, रुका हुआ है, पोज कर रहा है, उसके लिए आप AFS का यूज शूट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो या फिर ग्रुप हो, 4 लोगों 5 लोगों, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस AFS को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टिल हो एक जगह, ठीक है, पोज कर रहा हो, हिलडुल नहीं रहा। तो जैसे मैंने कहा था कि मुझे एरिया मोड को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, वो इसलिए कह रहा था कि जब आप AFS यूज़ कर रहे होते हो तो एरिया मोड को क्या क्या एरिया मोड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऑल एरिया AF को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्कल्स में वाइड, ठीक है, वाइड यस और वाइड L को भी आप यूज़ कर सकते हैं AFS में, पिन को भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें सिंगल पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर शटर बटन को प्रेस करेंगे तो वो फोकस करेगा, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं AFC के बारे में, ठीक है। AFC का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटो फोकस कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस से आप ये समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वो वॉकिंग कर रहे हैं, आप जब भी कोई कैंडिड शॉट लेते हैं तो आप एक ऐसे इमोशंस को आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक ऐसे हैप्पीनेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो सामने वाले सब्जेक्ट को भी नहीं पता होता है। उसके बाद आप डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टेज पे डांस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेजेस होती है, जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो ऐसा शूट जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो मूवमेंट में हो, वो फ्रीज ना हो एक जगह, तो वहाँ पे आप AFC का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बहुत हायर जब सब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, ठीक है, जब खासकर जो डांस कर रहा होता है, जब बारात एंट्री होती है, जो डीजे पे डांस कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मूवमेंट होती है, बहुत फास्ट होता है। तो कोशिश करें वहाँ पे फ्लैशेस यूज़ करने की, क्योंकि अगर आप एक हाई शटर स्पीड यूज़ करेंगे खासकर नाइट में तो वो और बहुत डार्क हो जाएगा, तो फ्लैशेस का यूज़ करेंगे तो अच्छे से वो फ्रीज़ हो पाएगा, ठीक है, वो परफेक्टली फ्रीज़ हो जाएगा एक नॉर्मल शटर स्पीड में भी। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया मोड की बात करूँ, क्योंकि उसको भी हमें साथ में लेके चलना होगा, तो यहाँ पे अगर आप एरिया मोड को यूज़ कर रहे हैं तो ऑल एरिया AF में तो आपका AFC बहुत अच्छे से विजिबल होगा, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करके अगर शूट कर रहे हैं, ठीक है, किसी का सडनली आप शूट ले रहे हैं तो AFC बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो जहाँ पे क्या है कि कैमरा आपके सब्जेक्ट को डिटेक्ट करने लगता है, उसको फॉलो करने लग जाता है उसके बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आप एक परफेक्टली शॉट ले सकते हो। इसमें परफेक्टली ऐसे दो फोकस एरिया मोड है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑल एरिया AF यूज़ किए, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट को विजिबल करते रहेगा फोकस उस पर है या नहीं। दूसरा डायनेमिक एरिया भी इसमें दिया हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो एक सर्कल्स की तरह एरिया ज़्यादा बड़ा आता है, जहाँ पे आप सब्जेक्ट को उसके अंदर रख सकते हो। जो वाइल्ड लाइफ शूटर होते हैं वो भी AFC के साथ डायनेमिक एरिया को भी यूज़ करते हैं, जो बहुत ही परफेक्ट होता है। फोकस मोड में एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है जो है मैनुअल फोकस का, MF। या तो आप इसको इंटरनल सेटिंग्स कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास लेंस है कोई दूसरा जहाँ पे स्विच दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ A और M, वहाँ से भी इसको स्विच करके मैनुअल पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे ही कैमरा मैनुअल पे शिफ्ट हो जाता है तो आपका शटर बटन वहाँ काम नहीं करता है, वो सिर्फ फोटोग्राफी को कैप्चर करने के लिए ही काम आता है। और साथ ही आपका जो टच ऑप्शन है वो भी डिसेबल हो जाता है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जो फोकस करने का जो एक ही रास्ता बचता है वो है जो लेंस पे एक रिंग होता है मैनुअल फोकस का, उस रिंग के माध्यम से ही अब आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करो फोटोग्राफी में तो दोस्तों मैनुअल मोड का ना बहुत तगड़ा रोल है, जहाँ पे ऑटो फोकस काम करना बंद कर देता है, मतलब नहीं कर पाता, वो यहाँ पे मैनुअल फोकस काफ़ी ईजिली कर देता है। तो बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सब्जेक्ट पे फोकस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है और आप कैमरा मूव नहीं करना चाहते हैं, तो यार ये मैनुअल फोकस ना बहुत काम आने वाला है। तो जस्ट आप रोटेट कीजिए, आपका फोकस आगे और पीछे इजीली से शिफ्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, फोरग्राउंड में लाना कोई मुश्किल का काम नहीं है, जो ऑटो फोकस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। अब मैं एरिया मोड को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो इसका भी तोड़ मेरे पास है कि यार अगर आप सोच रहे हैं कि यार बहुत मुश्किल है, तो देखिए मुश्किल तो नहीं है। मैनुअल मोड के साथ भी अगर आप चाहे मैनुअल मोड की तरह काम करना, मतलब मैनुअल मोड में नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे मोड में अगर आप मैनुअल मोड की तरह काम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। कैसे हो सकता है? आपके कैमरे में देखिए सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वाइड, लार्ज, वाइड, स्मॉल, ठीक है, सिंगल पॉइंट, ये सब कुछ दिए हुए हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ना अपने सब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह, ना आपको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की ज़रूरत है। ऑटो फोकस में लगाने के बाद आप सर्कल्स को यूज़ कीजिए, सर्कल्स को लेफ़्ट एंड राइट कीजिए, आपका जो फोकस है ऑटोमेटिक आगे और पीछे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने फोकस मोड और फोकस एरिया मोड दोनों को एक्सप्लेन किया है, बट कहीं ना कहीं फोकस मोड को जैसे मैंने सेपरेट रखा है, फोकस एरिया मोड को भी थोड़ा सा मैं सेपरेटली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए एरिया मोड का क्या मतलब होता है। फोकस मोड तो हमारा होता है कि हमें फ्रेम क्या चाहिए, और एरिया मोड का ये मतलब होता है कि उस फ्रेम के अंदर हमें कैसी वर्किंग चाहिए। ठीक है, तो एरिया मोड अगर मैं फुल फ्रेम कैमरे की बात करूं, जहां पे आपको ना कुछ फंक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं कंपेयर APS-C कैमरे के, लेकिन APS-C कैमरे में बात करूं Z30 और ZFC में कुछ सेम जैसे आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल है। यहाँ पे बात करूँ इंटरनल फंक्शन,
ठीक है। एरिया मोड में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले ऑल एरिया एएफ देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है वो पूरा सर्कल होता है, सब्जेक्ट सर्कल के बीच में कहीं भी हो उसको वो ट्रैक कर लेता है। दूसरा इसमें दिया हुआ है वाइड एरिया स्मॉल, ठीक है, और वाइड एरिया लार्ज, एल और एस दो ऑप्शन दिए हुए, जहाँ पे जो रेड कलर का बॉक्स है उसका साइज छोटा और बड़ा होता है। उसके बाद दिया हुआ एक सिंगल पॉइंट एएफ, जहाँ पे जो सर्कल होता है थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद पिन पॉइंट एएफ भी दिया हुआ है, जहाँ पे जो सर्कल्स होता है बहुत छोटा होता है। इस वीडियो में फोटोग्राफी के से रिलेटेड फोकस मोड और एरिया मोड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे वीडियोग्राफी में फोकस मोड और एरिया मोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार मुझे देखने वाले बहुत अच्छे लोग हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाते रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि कोई वीडियो दोस्तों आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं बात करूँ कौन सा जो फंक्शन है कहाँ यूज़ करना है। ऑल एरिया का मतलब ये है कि अगर आप पूरे फ्रेम को फोकस में रखना चाहते हैं, मीन्स अगर फ्रेम के इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पे, लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे भी सब्जेक्ट रहे तो आप उनको फोकस इजीली कर सको, तो आप ऑल एरिया एफ का यूज़। उसके बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया एस और एल की। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के आपको सर्कल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सर्कल साइज के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके मिडिल में ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट छोटा या बड़ा है वो आपको खुद जज करना है कि आपके सामने क्या सब्जेक्ट है, उसको शूट करना है। सिंगल पॉइंट एएफ बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी फोकस एरिया मोड है, जहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे सामने सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है, मुझे कैंडिड पोर्ट्रेट ही शूट करना है, तो उनके लिए सिंगल पॉइंट एएफ बहुत ही परफेक्ट होता है। देखिए वहां पे जो आपका जो सिंगल एएफ एरिया का जो सर्कल होता है वो मिडिल में होता है, ठीक है। तो ईजिली आप स्पॉट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट पे, और जस्ट शटर बटन प्रेस करते ही आपका जो सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है, क्लियर हो जाता है, फोकस में हो जाता है। तो ये सिंगल एरिया एएफ का बहुत बढ़िया यहाँ पे एरिया मोड का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही बात करें यहाँ पे पिन पॉइंट फोकस मोड भी, एरिया मोड भी अवेलेबल है। पिन पॉइंट आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए मिररलेस कैमरा लॉन्च होने के बाद हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, उसमें से एक है पिन पॉइंट एएफ। अब पिन पॉइंट एएफ क्या है कि सबसे पहले तो हम इससे माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड लेंस भी है तो आप माइक्रो टाइप की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हो, ठीक है। पिन पॉइंट के से आप बहुत ही स्मॉल सब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में जो आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे भी आप टच करके कहीं ना कहीं आप फोकस करते ही होंगे, तो देखिए स्क्रीन में टच ऑन ऑफ करने का, फोकस करने का, शटर क्लिक करने का ऑप्शन होता ही होता है। साथ में एक और ऑप्शन होता है, अक्सर जो आउट ऑफ फोकस या फिर मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं फोटोग्राफी में अगर आप ट्रैकिंग को यूज़ कर रहे हैं, मींस स्क्रीन पे ओके बटन लिखा होता है, जैसे आप ओके बटन को प्रेस करते हो तो वाइट कलर का सर्कल आता है, फिर से जब शटर बटन या फिर ओके प्रेस करते हो वो वाइट से येलो हो जाता है, मींस वहाँ पे आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। फोटोग्राफी में इसका यूज़ ना करें, मैं तो यही कहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैकिंग ऑन रह जाता है और वो कहीं कॉर्नर पर चले जाता है और आप शटर बटन को प्रेस करके फ़ोटो तो क्लिक कर लेते हो और वो फोकस होता है सब्जेक्ट पे नहीं होता, वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका कैमरा फोकस नहीं कर रहा, कहीं ये तो नहीं कि आपने ट्रैकिंग यूज़ कर लिया और वो कहीं कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया हो। तो ये फोटोग्राफी में इसका यूज़ ना करें तो अच्छा है, इसको ऑफ करके रख। अगर दोस्तों इस वीडियो में कोई भी ऐसा कुछ छूट गया होगा जो आपको जानना ज़रूरी था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। जब मैं फोकस मोड और एरिया मोड में वीडियोग्राफी के लिए बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसको ज़रूर ऐड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।